भारतीय संविधान कैसे बना, ये कहानी तो हम सबने सुनी है। मतलब शब्दों में तो कई बार पढ़ी और सुनी है। पर आज हम इस कहानी को अंकों में देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लीडरशिप में एक नए देश की बुनियाद आखिर रखी कैसे गई। अब जरा ये नंबर देखिए, 7635, 7635। ये बस एक नंबर नहीं है, नहीं, ये एक नए देश की उम्मीदों, उसकी बहसों और सपनों का सबका प्रतीक है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नंबर इतना जरूरी क्यों है? आइए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा से, वो जगह जहां डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पहला ड्राफ्ट पेश किया। और बस यहीं से भारत के भविष्य को तय करने वाली एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत हुई। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस चला कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ड्राफ्ट पेश किया गया, फिर उस पर हजारों अमेंडमेंट्स यानी सुझाव आए। इसके बाद शुरू हुआ उनको रिव्यू करने और छांटने का काम, और फिर जाकर फाइनल संविधान को अपनाया गया। इस सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और गहरा प्रोसेस था। और हुआ ये कि जैसे ही ड्राफ्ट सामने आया, मानो सुझावों की बाढ़ आ गई हो। सोचिए, असेंबली के हर मेंबर के पास अपने आइडियाज थे, अपनी अपनी दलीलें थीं, और जाहिर है हर कोई देश के इस सबसे बड़े कानून में अपना योगदान देना चाहता था। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये संशोधन या अमेंडमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट में बदलाव का एक फॉर्मल प्रपोजल होता है, और ऐसे ही हजारों प्रपोजल्स को रिव्यू किया जाना था। और ये वही नंबर है जो हमने शुरू में देखा था, कुल 7635 अमेंडमेंट्स। एक बार सोचकर देखिए, एक एक प्रपोजल को पढ़ना, उसे समझना और फिर उस पर फैसला लेना, कितना कितना बड़ा काम रहा होगा ये। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने हर एक, जी हां, हर एक प्रपोजल को रिव्यू करने की जिम्मेदारी उठाई। ये कोई मामूली एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं था, नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी लेजिस्लेटिव परीक्षा थी। और जानते हैं, इस पूरे प्रोसेस की सबसे खास बात क्या थी? ये कि किसी भी सुझाव को, किसी को भी बिना सुने रिजेक्ट नहीं किया गया। हर आवाज को इज्जत दी गई, हर आइडिया पर सोचा गया, मंथन हुआ। सही मायनों में ये डेमोक्रेसी की आत्मा का प्रदर्शन था। तो इन 7635 प्रपोजल्स का आखिर हुआ क्या? जो नतीजा निकला वो काफी चौंकाने वाला था। आप देख ही सकते हैं, सिर्फ 2473 अमेंडमेंट्स ही मंजूर हुए, जबकि 5000 से ज्यादा को खारिज कर दिया गया। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत गहरी कहानी छुपी है। जब इन दोनों नंबर्स को हम आमने सामने रखते हैं तो असली तस्वीर साफ होती है। देखिए, किसी चीज को स्वीकार करने से ज्यादा मुश्किल होता है उसे मना करना, और यहां मना करने के लिए अनुशासन और दूरदर्शिता दोनों की जरूरत थी। मकसद साफ था, एक मजबूत और स्पष्ट संविधान बनाना, ना कि कंफ्यूजन से भरा कोई उलझा हुआ डॉक्यूमेंट। और ये चार्ट ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे इतने सारे इनपुट को एक फिल्टर से गुजारा गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हजारों विचारों के एक बड़े से समंदर में से सिर्फ जरूरी और काम के मोतियों को निकालकर संविधान में जगह दी गई। तो चलिए, अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि ये सब मिलकर एक शक्ल कैसे लेता है। जितने भी अमेंडमेंट्स मंजूर हुए थे, उन्हें ओरिजिनल ड्राफ्ट में शामिल किया गया, और तब जाकर वो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जो आज हमारे गणतंत्र की नींव है। और इस पूरी अथक मेहनत का नतीजा था एक और नंबर, 395, 395। ये भी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के शासन और न्याय के पूरे सिस्टम का आधार है। मतलब हजारों बहसों, असहमतियों और इतने शोर के बाद 395 आर्टिकल्स का एक बिल्कुल स्थिर और साफ सुथरा कानूनी ढांचा तैयार हुआ। और ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि कैसे एक बेहद कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं शोरगुल वाले प्रोसेस से भी एक ठोस नतीजा निकल सकता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी किस बारे में है? ये कहानी है एक बैलेंस की, डेमोक्रेटिक भागीदारी और कड़े लेजिस्लेटिव अनुशासन के बीच एक संतुलन साधने की। और इस बैलेंस को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का रोल सबसे अहम था, बिल्कुल सेंट्रल। और इसी वजह से एक ऐसा संविधान बना जो फ्लेक्सिबल भी है और मजबूत भी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
सवाल ये कि किसी राष्ट्र को बनाने के प्रोसेस में हजारों आइडियाज को सुनने के साथ साथ ना कहने का अनुशासन आखिर कितना जरूरी होता है, और इस पर सोचना आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना